हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है, कितना टिका हुआ है। अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँ तो स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है फीडबैक का। फीडबैक क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारा कोई भी क्लोज लूप सिस्टम है, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लोज लूप सिस्टम लिया, तो इसमें फीडबैक क्या है, फीडबैक कौन दे रहा है, यहाँ पे किसकी वजह से है, तो फीडबैक इधर को ही तो जा रहा है। हमने यहाँ पे इनपुट दिया RS, हमको प्रोवाइड हो रहा है आउटपुट CS। अब हमको इसका फीडबैक चाहिए। इसका फीडबैक यहाँ से तो जाएगा, यहाँ से गया फीडबैक और यहाँ पे आ गया। तो और यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे नेगेटिव है ना, मतलब नेगेटिव फीडबैक। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो ये होता पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक की इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र फंक्शन। इसकी इक्वेशन होती है T=G/1 + GH। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता इक्वेशन में। ये मैंने प्रूफ किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में। और = ट्रांसफ़र फंक्शन किसके इक्वल होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको ये इक्वेशन तो याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट क्या है हमारा CS और इनपुट क्या है हमारा RS। तो हमने यहाँ पे यही लिखा। फॉर स्टेबिलिटी आउटपुट, जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, शुड बी बाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। अगर हमारा इनपुट बाउंडेड इनपुट है तो हमारा आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड ही होना चाहिए। तो हमारे सिस्टम फिर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यही होता है फ्रेंड्स स्टेबिलिटी चेक करने का मेथड। आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा सिग्नल ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो क्या होगा फिर, स्टेबल सिस्टम होगा हमारा ये। अब आपको ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि बाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड का मतलब होता है कोई भी सिग्नल है, सपोज कीजिए ये आपका एक सिग्नल है, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कुछ ना कुछ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि आप इसको मेज़र कर सकते हो इसकी वैल्यू को। तो ये होता है एक बाउंडेड, जिसकी वैल्यू आप मेज़र कर सकते हो। और अनबाउंडेड क्या होता है, सपोज कीजिए ये है आपका और ये सिग्नल है कुछ इस तरीके का, पैराबोलिक कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल है, लेकिन अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा ऊपर, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आपकी स्टेबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अब समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ H = -1/G है और आपने H की जगह उस इक्वेशन में रखा T=G/1 + GH होता है ना, तो H की जगह आपने रखा 1/G। तो इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मतलब आप इसकी वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू है। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो फॉर दिस गेन ऑफ फीडबैक सिस्टम इज़ अनस्टेबल। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती तो आप उसको मेजर कर सकते थे, आपका सिस्टम स्टेबल होता। तो इसका यही इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी पर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।